स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके नेक्स्ट 2 टॉपिक थे बेटा इसमें मोमेंटम एंड रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम क्या होता है। तो बेटा मोमेंटम बहुत एक ब्रॉड आपका टॉपिक, बट जो आपके सिलेबस में है मैं बस आपको उतना ही कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर मोमेंटम की बात करते हैं, एक डेफिनीशन अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट लेट कर लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट m मास का था और v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है बेटा। तो इसका मास और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे थे बेटा? स्केलर प्रोडक्ट की। ये स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है आप पहले समझ लीजिए। वैसे आपको 11th में मिलेगा, फिर भी मैं आपको सिखाता हूँ। आपने देखा होगा मल्टीप्लाई के 2 साइंस बनाए जाते हैं, एक सिंपल सा डॉट होता है, एक ऐसे मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। पूरा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको हेल्प करने वाली है बेटा। इसका स्केलर प्रोडक्ट और इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? आपने जो क्वांटिटी पढ़ी होंगी पहले, आपको 8th क्लास में क्वांटिटीज़ पढ़ाई गई होंगी बेटा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या होता था? मैग्नीट्यूड होता था सिर्फ। स्केलर क्वांटिटीज़ में बेटा क्या होता था? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती थी, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैरी करता है। और उसमें स्केलर क्वांटिटी में क्या लिखते थे? क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। और वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या लिखते थे? क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो इज़ नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज़। वैसे ही आपका सिंपल सा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स बेटा अगर यहाँ पे ये जैसे डायरेक्शन दी भी गई है कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपको वहाँ डायरेक्शन नोट डाउन नहीं करना है, सिंपल सा उसका स्केलर प्रोडक्ट करा देना है। और जैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट बोलता तो सिंपल सा इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी लिखते कि इस स्पीड से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। अब देखिए m मास का ऑब्जेक्ट था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity. The scalar product of mass and velocity is known as momentum. ठीक है बेटा। अब बात करते हैं मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। मोमेंटम को बेटा हमेशा p से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? p इक्वल m/v। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई p। आप पूरी लाइन लिखेंगे, सिर्फ ऐसे एरो लगा के p नहीं लिखेंगे बेटा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ नोन एज मोमेंटम, पहले इतना लिखा जाएगा, फिर इसके बाद लिखेंगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल P, ठीक है। और फिर लिखे फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे आप, p इक्वल m/v। समझ में आ रहा है? ठीक है। और लास्ट आपसे इट्स यूनिट पूछेगा, इट्स यूनिट इज़। बेटा किसी भी क्वांटिटी का अगर यूनिट लिखना होता है तो उसके फॉर्मूले से देख लीजिए आप। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और जैसे ही वेलोसिटी में पहुंचते हैं मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट बेटा क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ध्यान समझ में आ रहा है ना बेटा? जब भी आपसे मोमेंटम का यूनिट पूछा जाएगा तो सिंपल सा आप क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताना था, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ध्यान से समझिएगा। आपने एक फार्मूला देखा था, बाय यूजिंग फार्मूला वी नो दैट F इक्वल ma। F इक्वल बेटा आपका क्या था? ma था, ठीक है। इसी फार्मूले में हमसे पूछा कि हम प्रूफ क्या करना है? मास और मोमेंटम।
तो मोमेंटम होगा बेटा तो वहाँ पे वेलोसिटी कंपलसरी है कि आनी है, ठीक है, और वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी होगा। दैट्स वाई अब सिंपल सा फॉर्मूला क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का यूज़ करते हैं। एक ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है हमको एक्सेलरेशन का। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, using the formula of एक्सेलरेशन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपल सा एक्सेलरेशन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ए से रिप्रेजेंट करते थे एक्सेलरेशन को, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके टाइम से डिवाइड करा देते थे, ये आपका क्या हो जाता था, एक्सेलरेशन। समझ में आता है? तो सिंपल सा क्या करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट लेट कर दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर दीजिए, और फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से ए की वैल्यू पुट करा दीजिए आप। तो ध्यान से समझना बेटा, एफ इक्वल जो आपका आएगा एम, और ए की प्लेस पे क्या लिख देंगे, वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। जब नेक्स्ट आगे अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ इक्वल एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहो तो v कॉमन ले सकते हो या इसको ऐसा ही बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको फॉर्मूला ध्यान आ रहा होगा, हमने जो फॉर्मूला इम्पल्स का लिखाया था, और सॉरी मोमेंटम का लिखाया था, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, p इक्वल एम इंटू वी। अब ध्यान से देखो बेटा, एम वी यहाँ पे है, एम यू यहाँ पे है, ये फाइनल वेलोसिटी थी, यानी इसको भी p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी लिखा हुआ है, और इसे भी बेटा p से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये भी आपका क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से समझना बेटा। तो ये मास इनटू फाइनल वेलोसिटी था, ये मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी था, तो इसके लिए सिंपल सम क्या लिख सकते हैं, ऐसे p2, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसके साथ थी, यहाँ पे क्या था, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, तो इसके साथ क्या लिख सकते हैं बेटा, p1, ठीक है। तो नेक्स्ट पे स्टेप देखना है इसका, जो आपका स्टेप आएगा f इक्वल ऐसे था एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ये स्टेप आपने लिखा था लास्ट। इसके बाद सीन्स, यहाँ लिख देना सीन्स एम वी इक्वल P2 और एम यू इक्वल P1। ये क्यों हो रहा है बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है यहाँ पे, ऑन अप्लाइंग फार्मूला ऑफ मोमेंटम, यहाँ लिख देंगे आप, इतनी स्पेस में पहले लिख देना, ऑन अप्लाइंग फार्मूला ऑफ मोमेंटम। तो m और फाइनल वेलोसिटी से आपका क्या बन रहा है, P2, m और इनिशियल वेलोसिटी से आपका क्या बन रहा है, P1। ये दोनों वैल्यूज़ आप उठा के सीधे से कहाँ पुट करा सकते हैं, अपना एम वी माइनस एम यू की प्लेस पे, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसी इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन लेट कर दीजिए, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो f आपका जो आ जाएगा बेटा, ये क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन टी, ठीक है। अब जैसे ही ये आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस को नॉर्मली हम लोग हमेशा से लिखते आए हैं, ये आपको स्टार्टिंग में भी मैंने आपको समझाया था, p इक्वल डेल्टा f इक्वल डेल्टा p अपॉन टी। बेटा ये डेल्टा p कहाँ से आता है, जब भी दो सेम क्वांटिटीज़ को माइनस कराते हैं, दो सेम क्वांटिटीज़ का डिफरेंस निकाला जाता है, तो उनका जो स्मॉल सेगमेंट आता है उसको डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना।